हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी इन्फो हिंदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर। क्योंकि ये लर्निंग के सब टॉपिक्स हैं तो पहले मैं आपको लर्निंग का एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्निंग क्या है। अब दोस्तों ध्यान से ज़रा डेफिनेशन सुनना। दोस्तों, एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से हमारे बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आना, ये है लर्निंग। अब एक बार और फिर से ध्यान से सुनो। एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से हमारे बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आना, ये है लर्निंग। दोस्तों, इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स पर जोर दिया गया है, वो हैं रिलेटिवली परमानेंट। अब ऐसा क्यों है, आइए इसको समझते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं और ये हमेशा के लिए अब हमारे ब्रेन में है, इसलिए हम इसको परमानेंट बोलते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप बहुत दिन तक साइकिल ना चलाएं तो ये न्यूरल कनेक्शंस वीक होने लगते हैं। पर जैसे ही आप दोबारा साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, मगर फिर से सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शन वीक हुए थे वो वापस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए यहाँ रिलेटिवली परमानेंट वर्ड यूज़ हुआ। और जब ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं तो रियल में ये एक मेमोरी बना रहे होते हैं। किसी चीज़ को लर्न करने के लिए मेमोरी का होना दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि लर्निंग में मेमोरी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ लेफ़्ट साइड में ब्रेन की एक पिक्चर दी गई है और राइट साइड में न्यूरल कनेक्शन जब बनते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। दोस्तों, अब आया है हमारा आज का मेन टॉपिक, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर। क्योंकि ये लर्निंग के टाइप का खुद एक सब टाइप है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग के सब टाइप्स को पढ़ाता हूँ। लर्निंग के दो इम्पोर्टेंट सब टाइप्स होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। दोस्तों, यहाँ पे जो है इसके अलावा भी और सब टाइप्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड ऑल। बट इस वीडियो में हमारा मतलब बस इन दो से ही होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम इनवॉलेंट्री बिहेवियर की लर्निंग पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर इनवॉलेंट्री बिहेवियर का
मीनिंग होता है ऐसा बिहेवियर जिसे हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आना, अगर वो चीज़ हमारी फेवरेट है तो। क्योंकि अगर फेवरेट नहीं होगी तो हमें टेस्टी नहीं लगेगी और हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है सेकंड टाइप यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में वॉलेंट्री बिहेवियर की लर्निंग पर ध्यान देते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। वॉलेंट्री बिहेवियर का मीनिंग होता है वो बिहेवियर जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रूल्स तोड़ना। क्योंकि अगर हम चाहें तो रूल्स ना तोड़ें, इसलिए रूल्स तोड़ना एक वॉलेंट्री बिहेवियर है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों, ऑपरेंट कंडीशनिंग दो मेथड से की जाती है। पहला रीइंफोर्समेंट और दूसरा पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट कोई भी इवेंट या ऑब्जेक्ट है जो एक बिहेवियर के बाद फॉलो कराया जाए तो उस बिहेवियर के दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। एक बार फिर से सुनते हैं। रीइंफोर्समेंट कोई भी इवेंट या ऑब्जेक्ट है जो एक बिहेवियर के बाद फॉलो कराया जाए तो उस बिहेवियर के दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। आई नो बहुत टेक्निकल हो गया, चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ एक छोटा बच्चा है जो बहुत शैतान है। आपने इसको चुपचाप बैठने को बोला और ये थोड़ी देर चुपचाप बैठा और आपने इसको चॉकलेट दी। अब इस बच्चे को लगेगा कि जब अंकल चुपचाप बैठने को बोलें तो बैठ जाओ, क्योंकि फिर चॉकलेट आएगी। तो यहाँ बिहेवियर क्या है? चुपचाप बैठना। रीइंफोर्समेंट क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट हर बार आपको चुपचाप बैठने के लिए रीइंफोर्स करेगी। तो आप जब नेक्स्ट टाइम उस शैतान बच्चे के घर जाओगे और चुपचाप बैठने को बोलोगे, वो ऐसे खड़ा होगा एकदम दोनों हाथ जोड़ के कि अब आएगी चॉकलेट। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट कोई भी ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट है जिसको एक बिहेवियर के बाद फॉलो कराया जाए तो दोबारा उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। डेफिनेशन फिर से एक बार और सुने। पनिशमेंट कोई भी ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट है जिसको एक बिहेवियर के बाद फॉलो कराया जाए तो दोबारा उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। चलो दोस्तों, अब इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं, आज शैतान बच्चे के यहाँ घर पर मतलब कोई नहीं है, तो वहाँ पर उसने खूब मौज मस्ती करी, गंदगी फैलाई, चारों तरफ सामान ही सामान। फिर शैतान बच्चे की मॉम यानी कि मम्मी घर पर आई और बच्चे का ऐसा बिहेवियर देख के बच्चे की सर्विस कर दी। तो यहाँ बिहेवियर क्या था?
गंदगी फैलाना। पनिशमेंट क्या थी? सर्विस करना। सर्विस मतलब पिटाई करना। और अब इससे क्या होगा? वो दोबारा से ऐसी हरकत ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, यानी कि वो फिर से गंदगी ना फैलाए, उल्टे काम ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर फिर से जब इस शैतान बच्चे की मॉम घर पर ना हो तो ये क्या ऐसा करेगा? नहीं, हाथ जोड़ लेगा ऐसे फोटो के जैसे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट के सब टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कोई ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट जो हमको अच्छा लगता है ऐड किया जाए एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद। एक बार फिर ध्यान से सुनना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कोई ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट जो हमको अच्छा लगता है ऐड किया जाए एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फोटो में देखिए, टीचर चाहती है कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएं और एब्सेंट ना हो। तो टीचर ने एक स्कीम बनाई कि 25 दिन में पैसा डबल। ना, टीचर ने स्कीम बनाई जिस बच्चे की कंटिन्यू 100 प्रेजेंट होंगी, यानी कि वो 100 दिन लगातार स्कूल आएगा और एक भी छुट्टी ना की हो, उसको ट्रॉफी मिलेगी। यानी कि अगर वो 100 दिन लगातार स्कूल आता है और वहाँ पे उसने एक भी छुट्टी नहीं की है तो वहाँ उसको ट्रॉफी मिलेगी। तो यहाँ किस बिहेवियर को रीइंफोर्स कराया जा रहा है? 100 दिन स्कूल आना। रीइंफोर्समेंट क्या है? ट्रॉफी। और ट्रॉफी बच्चों को अच्छी लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कोई भी ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट जिसके रिमूवल से एक अच्छी ना लगने वाला इवेंट को टाला जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। फिर से एक बार और ध्यान से सुने। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग है कोई भी ऐसा इवेंट या ऑब्जेक्ट जिसके रिमूवल से एक अच्छी ना लगने वाले इवेंट को टाला जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस स्टूडेंट को पहले ही मालूम है कि अगर होमवर्क नहीं किया तो नेक्स्ट डे मास्टर जी सर्विस कर देंगे। तो पिटाई से बचने के लिए ये बच्चा पहले ही होमवर्क कर लेता है। अब वापस से इसको समझते हैं। यहाँ रीइंफोर्समेंट क्या है? पिटाई होने का डर। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट क्या है? पिटाई होने का डर। और यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है? रिमूव। और कैसे किया जा रहा है? होमवर्क करके। दोस्तों, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी एक
बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, मगर एक ऐसी चीज़ को रिमूव करके जो कि अच्छी ना लगती हो, यानी कि उस स्टूडेंट के लिए प्लेजरेबल ना हो। सो दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम चीज़ों को रिमूव करते हैं और पॉजिटिव में ऐड करते हैं। बाकी हम इसका एग्जाम्पल आगे भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। दोस्तों, अब बात आती है पनिशमेंट के सब टाइप की, और पनिशमेंट का पहला सब टाइप है पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन। अब इसको ध्यान से सुनना दोस्तों। हम जो है इसको पॉजिटिव पनिशमेंट भी कहते हैं, बट ये वर्ड इसके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन में किसी बिहेवियर को कम करने के लिए हम जो है उसमें एक अच्छा ना लगने वाला इवेंट या ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, जिससे वो बिहेवियर दोबारा रिपीट ना हो। फिर से एक बार और ध्यान दें, किसी बिहेवियर को कम करने के लिए उसमें हम एक अच्छा ना लगने वाला इवेंट या ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, जिससे वो बिहेवियर दोबारा ना हो। चलो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा लेट स्कूल गया, मास्टर जी ने पकड़ के पीट दिया। यहाँ बिहेवियर है बच्चे का लेट स्कूल आना, पनिशमेंट है पिटाई, और ये क्या करेगी, बच्चे के लेट आने वाले बिहेवियर को कम कर देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पनिशमेंट के सेकंड टाइप, यानी पनिशमेंट बाय रिमूवल की। हम सबको नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में शायद ना पता हो। दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट वैसे सही टर्म नहीं है जो यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं, मगर चलो फिर भी कन्वेंशन है तो क्या कर सकते हैं। पनिशमेंट बाय रिमूवल का मतलब है कि बच्चे के उल्टे काम करने पर उस बच्चे को अच्छी लगने वाली चीज़ या इवेंट को रिमूव कर देना। अब एक बार और सुने ध्यान से, बच्चे के उल्टे काम करने पर उस बच्चे को अच्छी लगने वाली चीज़ रिमूव कर देना या उससे छीन लेना, ये है नेगेटिव पनिशमेंट। अब दोस्तों, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, तो हम आज शाम को उसको बाहर ना खेलने दें। तो ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव पनिशमेंट का या फिर पनिशमेंट बाय रिमूवल का, क्योंकि यहाँ पे शाम को बच्चे को बाहर खेलना बहुत पसंद है, जो कि यहाँ पे जो है हमने उससे रिमूव कर लिया है, डिटैच कर लिया है। दोस्तों, अब ये टेबल ध्यान से देखो, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार टेबल को ध्यान से देख लो। यहाँ पर जो है एक तरफ रीइंफोर्समेंट है और दूसरी तरफ
पनिशमेंट। अब याद रखना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव पनिशमेंट हो, दोनों में कुछ ऐड होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड जहाँ भी आए वहाँ पर कुछ ऐड होगा। बस यहाँ पर फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि रीइंफोर्समेंट में अच्छी लगने वाली चीज़ जो है ऐड होगी और पनिशमेंट के अंदर अच्छी ना लगने वाली चीज़ ऐड होगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, गुड बिहेवियर के लिए स्कूल में गोल्ड स्टार मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है गोल्ड स्टार ऐड हुए हैं। बट और अगर बात ना मानी जाए स्कूल में तो डांट मिलती है। तो देखना, यहाँ दोनों ही केस में गोल्ड स्टार एक तो हुआ है ऐड और एक डांट पड़ी है, यानी डांट ऐड हुई है। दोस्तों अब ज़रा ध्यान से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट को देखो। दोनों ही केस में चीज़ें रिमूव होती हैं, बस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो है अच्छी ना लगने वाली चीज़ को रिमूव करते हैं और नेगेटिव पनिशमेंट में जो है अच्छी लगने वाली चीज़ को रिमूव करते हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो है अच्छी ना लगने वाली चीज़ को रिमूव करते हैं और नेगेटिव पनिशमेंट में अच्छी लगने वाली चीज़ को रिमूव करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब मैं इन चारों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे मैं चारों को मिक्स कर रहा हूँ और हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और ये सारी चीज़ों को मिर्ज़ापुर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ये आई दोस्तों हमारी पहली स्लाइड। बबलू और गुड्डू ने बिल्कुल अभी अभी गैंग ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि अभी तो ये कॉलेज में है। ये दोनों अपनी अपनी साइकिल से घर जा रहे हैं। यहाँ पे गुड्डू ने ट्रैफिक लाइट को देखा और डर कर बबलू से कहा, बबलू रेड लाइट क्रॉस मत कर, रोड के उस पार मौर्य जी खड़े हैं, चालान काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ कौन सा कंसेप्ट है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एकदम सही। और दोस्तों अब ये नेक्स्ट वाली में ये डेली ऐसे ही कॉलेज से वापस आते, ट्रैफिक लाइट को देखते, वो अगर रेड है तो दोनों अपनी साइकिल समेत वहाँ खड़े हो जाते, यानी कि इन्होंने रूल नहीं तोड़ा। अब ये पूरी बात मिर्ज़ापुर के अंदर फैल गई। कालीन भैया खुद आए और दोनों को 500 रुपये देकर गए। यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाया? ध्यान देना, 500 रुपये दिए हैं यानी कि ऐड करे हैं, तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दोस्तों अब आई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अब दोनों ने गैंग ज्वाइन कर ली और दोनों हवा में हैं, दोनों हैं लायन ऑफ मिर्ज़ापुर। अब तो भैया हाँ रेड सिग्नल तोड़ दिया, मौर्य जी सिग्नल के वहाँ यानी कि सेकंड साइड थे खड़े। मौर्य जी ने बाइक छीन ली और थाने में लगा दी। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है? कौन सा कंसेप्ट है? यहाँ है पनिशमेंट बाय रिमूवल, क्योंकि यहाँ पे गुड्डू और हाँ बबलू को अपनी बाइक बहुत प्यारी थी और मौर्य जी ने वो
रिमूव कर ली उनसे। सो दोस्तों यहाँ पे जो है अब आई हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और अब तो गुड्डू भैया और हाँ बबलू भैया को गैंग ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो चुके हैं। दोनों लायन ऑफ मिर्ज़ापुर हैं। रेड लाइट को तोड़ा, साथ में मौर्य जी के पास जाके मौर्य जी को काका सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि भैया अभी रतिशंकर जी से सीख के आए हैं काका का पूरा। यहाँ ज़रा ध्यान से बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर है पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, क्योंकि हाँ मौर्य जी ने सुना थोड़ी, पीट दिया पकड़ के गुड्डू और हाँ बबलू को। तो यहाँ पे पिटाई क्या थी? पिटाई थी ऐड, और वो कहाँ हुई ऐड? इनके काका पे, यानी चटाचट। होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से टेलीग्राम में दिए गए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।